लेट अस सी। अब एक नया क्या बोलते हैं, नया टॉपिक है, समझे, अल्काइन ग्रुप का। इज इट क्लियर? तो अल्काइन ग्रुप के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अल्केन बताया, अल्कीन बताया, अब समय आ गया है अल्काइन ग्रुप का, ठीक है। तो अल्काइन ग्रुप का हम लोग बात करते हैं, तो हमारा टॉपिक का नाम है अल्काइन। अल्काइन, तो सबसे पहले इट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? यह एक कैसा हाइड्रोकार्बन है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आपको पढ़ाया है मैंने कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, वेरी गुड। अभी देखो इसका जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें, जनरल फॉर्मूला किसका? तो ये अल्काइन ग्रुप का, समझे। तो इसका होता है CnH2n -2, CnH2n -2। ये होता है जनरल फॉर्मूला किसका? अल्काइन ग्रुप का, समझे। किसका होता है? अल्काइन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला है ये, CnH2n -2। ओके, वेरी गुड। अब देखो हम लोग आगे बात करते हैं। अब सीधे इसका जो है वो जितना भी मेथ से लेकर के डेक तक लगी है, मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, तो ये टोटल 10 होते हैं। 10 के 10 जो है वो हम लोग क्या करेंगे, तो बारी बारी से इसको जो है वी विल बी कवर अबाउट दैट, हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। अल्केन का स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर है कि नहीं, फिर क्या सेमी स्ट्रक्चर, फिर हाफ सेमी स्ट्रक्चर, फिर स्केलेटन कैसे बनाया हमने, आपको हमने ये पढ़ा चुका है, राइट। फिर अल्कीन का भी ये बता दिए। अब समय आ गया कि अल्काइन का बताया जाए, समझे। तो आपने 2 बनाना सीख लिया, तो तीसरा भी वैसे ही बनता है, बस थोड़ा सा बॉन्ड का अंतर है, समझे। बस थोड़ा सा किस चीज का अंतर है, बॉन्ड का। तो इस चीज का जो है वो ख्याल रखेगा। तो 3-4 को बना लोगे ना तो आप भी एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे, एकदम बनाना एकदम सीख जाओगे आप लोग। इज इट क्लियर? ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किससे? तो C1 यानी कि हेयर, यहां पे बात करें तो N, ये C1 जो है वो क्या दिखा रहा है, तो नंबर ऑफ कार्बन, जो कि कितना है, 1 है। समझ गया ना? अब जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्काइन ग्रुप का वो क्या है, तो सिंस हम लोग जानते हैं CnH2n -2, ये होता है जनरल फॉर्मूला किसका, बोलिए, अल्काइन ग्रुप का, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो C गुना N है, तो N कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए, गुना H है तो H लिख दिए, गुना 2 है तो 2 लिख दिए, अब N है तो 1 कर दिया, -2 है तो -2 कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, H है तो 2 गुना 1 2 ही, अब -2 है तो क्या लिखेंगे इसको, तो सिर्फ और सिर्फ CH हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, CH, और कुछ भी नहीं हो सकता, और कुछ भी नहीं। तो CH, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो मीथाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मीथाइन, बाई N, मीथाइन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर की बातें करें तो ना स्ट्रक्चर हम इसका बना सकते हैं और ना ही हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, समझे। क्यों? क्योंकि कार्बन भी बहुत कम है और हाइड्रोजन की ही संख्या, इसका कुछ भी नहीं बनेगा, जो है जो बस यही है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ करने का प्रयास किए तो वो जबरदस्ती वाला काम होगा, है कि नहीं बनेगा इसको कुछ भी। क्लियर है? तो अब 2 नंबर वाले को देखें, 2 नंबर वाले का क्या हाल है, उसका क्या हो सकता नहीं हो सकता। तो इधर देखिए C2, यहां पे अगर बात करें हम लोग ध्यान दें तो N बराबर 2 है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, राइट। लिखेंगे कि सिंस CnH2n -2, ये फार्मूला होता है, तो दिस इज इक्वल टू C गुना N है, तो ये 2 हो जाएगा, है कि नहीं, गुना H है,
तो H लिख देंगे, फिर 2 है तो गुना 2 होगा, N है तो गुना 2 होगा, N कितना है 2, तो 2 माइनस है तो माइनस, ये 2 है तो 2 हमने लिख दिया। क्लियर? ओके, तो ये हो जाएगा C2, फिर H कितना, तो 2 दूनी 4 है, 4 में से 2 गया तो 2 है ना, तो C2H2, C2H2, तो यहाँ पे C2 है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2 है, तो 2 नंबर पर तो ईथ आता है, तो इसीलिए ये ग्रुप किसका है, अल्काइन का, इसीलिए 2 नंबर पर क्या आता है ईथ, तो ईथ लिख दिए। ग्रुप किसका है, अल्काइन का, अल्क के बदले तो हमने ईथ ले लिया, क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 ले लिए, तो अल्क नहीं लिख करके हम लोग ईथ लिखेंगे। अब बाई अल्काइन ग्रुप का है तो इसीलिए बाई यानी जुड़ जाएगा, तो क्या नाम हो गया, इथाइन, क्या हो गया, इथाइन। इज इट क्लियर? ओके, अब इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया जाए, देखते हैं बनता है कि नहीं, मेरे को भी नहीं पता। आइए चलिए बना के देखते हैं। तो ये C है, चूंकि ये किसका है, हाँ किसका ग्रुप का है, अल्काइन का, यानी कि ये कितने बॉन्ड का निर्माण करता है, 3 बॉन्ड बनाता है, राइट, पढ़ाया तो है आपको, है कि नहीं। तो 3 बॉन्ड जो है वो सबसे पहले ऐसे इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, दे डालेंगे, ठीक है। तो इसके पास 3 हो गया और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 3 है और ये इधर इस तरफ दे देते हैं, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2 है, तो 2 हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन हो गया, है कि नहीं। अब इसको जो है वो पूरा कर देते हैं, लेकिन ये तो हमने डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, नहीं कोई बात नहीं, पहले डॉट स्ट्रक्चर हो गया तो इसी को देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये पूरा कर दिया, क्लियर, और फिर ये ले लेगा, है कि नहीं। और फिर ये कार्बन में पीछे क्यों रहे, अब देख ही सकते हो कि 3 गो इधर इलेक्ट्रॉन्स और 3 इधर है, तो 3 3 6 हो गया, बचा ये इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से दूसरा कार्बन लेके साइड हो गया, और फिर ये हाइड्रोजन भी पीछे कैसे हट सकता है। तो ये डॉट स्ट्रक्चर इथाइन का बनकर के रेडी है, क्लियर, आई होप कि आपको पता चला होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े, इसका स्ट्रक्चर की बातें करें, स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं तुरंत से। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो CH है तो CH लिख दिया हमने सिंगल वो, फिर यहाँ पे CH है तो फिर से CH, नंबर ऑफ कार्बन 2 है नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें भी 2 है तो 2 है, सही है, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, चलो स्ट्रक्चर खत्म हो गया, क्लियर। आप इसका सेमी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते और ना ही आप इसका स्केलेटन तैयार कर सकते और ना ही इसका हाफ सेमी स्ट्रक्चर बना सकते, क्यों, क्योंकि कार्बन बहुत कम है और हाइड्रोजन भी कम है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे कीजिएगा तो फिर ये जो है वो किसके ऊपर होल स्क्वायर कीजिएगा, इसके ऊपर, तो फिर इसको कैसे लिखिएगा, फिर इसको कैसे लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लिखें, वो दिक्कत है, क्लियर। ओके, चलो 2 तक सबको कंप्लीट हो गया, 2 तक सबको कंप्लीट हो गया है ना, मिटा दें, ठीक। C3, तो यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे N जो है वो कितना है 3 है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन 3 है, N क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन, तो कितना है 3 है कि नहीं। फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होता है अल्काइन ग्रुप का, है कि नहीं, तो CnH2n -2, ओके, तो ये C हो गया, N के जगह पर कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, गुने H है तो H कर दिए, गुने 2 है तो 2 कर दिया, N के कितना है 3 है तो गुना 3 होगा, -2 है तो -2 कर दिया, इज इट क्लियर, -2, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए ये C3H कितना था, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया कितना 4 ना, चलो ठीक है, वेरी गुड।
अब C3 का मतलब तो प्रोप होता है, चूंकि ये अल्काइन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो इसीलिए पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। अब बाई एनी तो लगेगा तो प्रोपाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्लियर है कैसे बना प्रोपाइन? ठीक है, वेरी गुड। इसका स्ट्रक्चर की बातें करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये पहला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, दूसरा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये और ये रहा तीसरा कार्बन, और इधर इलेक्ट्रॉन और इधर इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इस 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास भी है, 1 2 3 4, 4 इसके पास भी। ठीक है, 1 2 ही है इधर, यानी कि एक और देना पड़ेगा इसको, तो इस तरफ जो है वो हम लोग दे देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये तो डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, नहीं? ओके, डॉट स्ट्रक्चर यही देख लेते हैं। तो इधर जो है वो हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, इस पे तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं, इस पे हाइड्रोजन आएंगे, बाकी इस पे भी हाइड्रोजन आएगा, इस पे भी आएगा। तो ये टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स लेकर के स्टेबल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से इस तरीके से। ये हाइड्रोजन भी पीछे कैसे हट सकता है, सबका बंटवारा हो रहा है तो हाइड्रोजन भी लेगा। इस कार्बन ने 8 लिया तो 2 इधर, 3 दूनी 6, 6 2 8, चलो ठीक है, वेरी गुड। हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसलिए छोड़ देंगे। ये भी लेगा 8, यहां से पूरे एकदम लपेटेगा इस तरीके से। 8 हुआ, 2 का 2 दूनी 4, 2 6 2 4 8 हो गया। ये हाइड्रोजन में पीछे कैसे रह सकता है? तो ये डॉट स्ट्रक्चर खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर की बातें करें। पता नहीं, पहले स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं लेकिन पहले डॉट स्ट्रक्चर बन जा रहा है। कोई बनाइए, आगे चाहे पीछे बनना चाहिए। तो ये CH है तो CH लिख दिया, ये सिर्फ C है तो C ही देंगे, ये CH3 है तो CH3। आप इसका भी सेमी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, सेमी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। क्लियर? सेमी स्ट्रक्चर बना दिए सर, बोलते हैं नहीं बना सकते। क्या करें, आपका देखते हैं, पता नहीं चलता। C और ये भी C। ठीक है, सबसे पहले 3 हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन दे दिया। टोटल कितना है, 4 हाइड्रोजन, 4 को है, 1 2 3 और ये 4। कार्बन की संख्या 3 था, 1 2 3। चलो स्ट्रक्चर हमारा खत्म हो गया, अब करेक्ट है। अब इसकी बातें करें सेमी स्ट्रक्चर का, किस चीज की, सेमी स्ट्रक्चर। तो इसका सेमी स्ट्रक्चर बन जाएगा, बहुत आसान है। इधर देखिए CH है, C इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है, 1। तो यहां पे लिखेंगे CH, फिर डैश, फिर C, फिर डैश, फिर इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3 है, तो यहां पे लिखेंगे CH। फिर आप इसका हाफ सेमी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, स्केलेटन लेकिन बनेगा। कैसे बनेगा, इधर देखिए, चूंकि ये 3 बॉन्ड के साथ आता है तो 1 2 और ये 3। चलो खत्म हो गया, ये स्केलेटन जो है वो खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म। सबको पता चल गया कि कैसे बना? ठीक है, फिर मिटा दें। अब यहां पे कार्बन की संख्या 4 ले रहे हैं, C4। तो लिखेंगे कि हेयर, यानी कि यहां पे n बराबर कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिया हम लोग, है कि नहीं? लिखेंगे कि सिंस Cn H2n -2, ये फॉर्मूला है हमारा, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो C इंटू n कितना है, 4, तो 4 लिख दिया, गुना H लिख दिया 2, तो गुना 2, n कितना है, 4 है, तो गुना 4 होगा। आइए माइनस, तो -2, तो फिर 2 लिख दिया, है कि नहीं? अब इसको जो है वो इवेल्युएट करो, कैलकुलेट करो, तो C4 H कितना, तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6। चूंकि 4 नंबर वाले कार्बन का क्या नाम है, ब्यूट, है कि नहीं? तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन इसका पूरा नाम हो जाएगा, समझे?
स्ट्रक्चर की बातें करें, स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। ओके, 3 कार्बन है तो 1 2 और ये 3 कार्बन और ये चौथा कार्बन। क्लियर? ओके, तो ये देखिए H हो गया, ये भी H, ये भी H और ये H और ये H। ठीक है, तो कितना 6 कार्बन है हमारे पास। कितना कार्बन हुआ है, यानी कि ये हो गया 3, ये 3 कार्बन हो गया और ये 2 कार्बन, 3 2 5 कार्बन, एक हाइड्रोजन बचा हुआ इधर, तो इधर साइड में लगा सकते हैं एक हाइड्रोजन। आपका मर्जी है, आप चाहें तो एक बचा हुआ हाइड्रोजन को इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, या फिर इसके नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 रास्ते और वैकेंट है, इसीलिए कोई लड़का ये ना बोले कि सर यहीं पे काहे लिखे। आपका मर्जी है तो इसको मिटा दीजिए, यहीं पे लिखिए, आपका मर्जी है तो इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए, है कि नहीं? तो कहीं पे आप लिख सकते हैं, लेकिन यहीं सिर्फ 3 ही जगह है पे। क्लियर है? लेकिन हम लोग पहले क्यों लिखते हैं? क्योंकि भैया कार्बन मेन हेड है, तक कोई तो इसको चाहिए ना कि बॉडीगार्ड के रूप में रक्षा करने के लिए, तो हाइड्रोजन को लगाए हुए है। क्लियर है जी? चलो ठीक है, इसके ऊपर काहे नहीं हमने किया, अभी उत्तर देते हैं कैसे, तो डॉट स्ट्रक्चर बना करके। क्लियर? तो देखिए डॉट स्ट्रक्चर जो है वो स्पष्ट करता है। तो ये कार्बन, तो सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अल्काइन ग्रुप का है, तो ये भी कार्बन है कि नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया। ठीक है, इस कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 1 2 3 तो इधर लिख ही दिया, तो 1 ही ना बचा, तो मेरा मर्जी है यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मेरा मर्जी था यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है? इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो इधर लिखेंगे ना 3 इलेक्ट्रॉन इधर ड्रा करेंगे ना, तब ना इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो ही गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन से 1, तो इस तरफ कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें दूसरा कार्बन से जोड़ना जो है कि नहीं, और फिर ये चौथा कार्बन। ठीक है, तो इसके पास 4 है इस कार्बन के साथ, तो 2 तो इधर लिख दिए, एक इधर 2 हो गया, तो 1 बच गया इधर और 1 नीचे दिखा दिया, तो ये चौथा हो गया। इसके पास भी 4 ही है, तो 1 इधर कर दिए, तो 1 इधर कर दिए, फिर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया। ठीक है, अब जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर जो है, ठीक है, उसके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। समझे? याद रखना है इसको। हाँ, हाइड्रोजन आएंगे, तो ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गए और ये भी हाइड्रोजन आ गए। ओके, अब देखिए ये जो कार्बन है इसको 8 चाहिए, 4 है, 4 का शेयरिंग करता है, आदान प्रदान यानी कि लेन देन करता है। समझे? तो ये देखिए 3 ये है और 1 ये, 4 तो इसके पास है, ये है, तो 3 इस वाले कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगा और 1 हाइड्रोजन से लेगा, तो 3 ये और 1 ये 4 और 1 ये 5 और 1 ये 3, तो 5 3 8। अब यहां से ये इस प्रकार से ऐसे गुच्छे बांध के समेट लेगा, है कि नहीं? तो हाइड्रोजन भी कैसे पीछे रहेगा, इसको भी 1 चाहिए, है कि नहीं? अब ये पूरा इस तरीके से दबोचेगा। देखिए यहां पे काहे नहीं दर्शाए, क्योंकि यहां पे कुछ है ही नहीं अलग से, कैसे यहां पे लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि देखिए ना, ये तो पहले से ही 8 लेकर के बैठ गया, 2 इधर और 3 इधर और 3 ये लिया, तो 3 इसी का और 3 इस कार्बन के ले लिया, तो 3 दूनी 6 हो गया और 2 इधर है, तो 6 2 8 हो ही गया। तो अब आगे लिखेंगे तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, एक यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 हो ही गया कि ये चौथा। यहाँ पे लिखेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, तो पूरा डॉट स्ट्रक्चर हमारा खराब है, तो नहीं लिख सकते। कोई हाइड्रोजन है नहीं है, तो यहाँ पे भी ये अकेले ही रहा है। क्लियर है जी? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब अगला कार्बन की बारी है, तो कुछ इस प्रकार से, इज इट क्लियर? ओके, फिर ये हाइड्रोजन जो है वो अटैच करवा दीजिए सबको इस तरह से, फिर इसको, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर जो है ब्यूटाइन का कंप्लीट होता है, खत्म हो गया। ये सबको पता चल चुका है? ठीक है, फिर अब बात करें इसका सेमी स्ट्रक्चर का। किस चीज का? सेमी स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिए इधर, तो C के साथ, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 1, तो सबसे पहले लिखेंगे CH, फिर डैश देंगे, ये इसके पास कुछ है नहीं तो खाली C ही लिखेंगे, और इसके पास कितना हाइड्रोजन? 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे CH2। यहाँ पे देखें कितना, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लिखेंगे CH3।
इज इट क्लियर? हाफ सेमी स्ट्रक्चर आप इसका नहीं बना सकते, स्केलेटन लेकिन बनेगा। ठीक है, ये बन गया स्केलेटन। तो देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले 3 इस तरह से लाइन खींच दीजिए, ये 2, ये 3, ठीक है, 1 2 3 4, क्लियर है? तो ये 4 हो गया, समझे? चार कार्बन था तो हमने 4 डॉट बनाया और 4 कार्बन को दिखाया, तो हमारा स्केलेटन जो है वो खत्म होता है। सबको पता चल गया कि स्केलेटन जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फिर इसको मिटाना चाहेंगे, हमारा ब्यूटाइन खत्म होता है। अब पेंटाइन के बारे, तो पेंटाइन के ऊपर चर्चा कर लें। ओके, कर लेते हैं। हाँ, 5 नंबर पे हम लोग देखेंगे। तो C5, तो हेयर यहां पे क्या है, तो n इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ओके, तो सबसे पहले इसको इवेल्युएट करते हूं, तो C इंटू n कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, गुना H, तो H लिख दिया, गुना 2 है तो 2 लिख दिया, n है, n कितना है, तो n की जगह पर 5 है तो 5 लिख दिए, -2 है तो -2 कर दिया। क्लियर? ओके, अब देखिए ये तो C5 हो जाएगा गुना करके, H कितना, तो 5 दूनी 10 है, 10 में से 2 गया 8। चूंकि 5 नंबर वाले कार्बन को पेंट नाम है, और चूंकि अल्काइन ग्रुप का है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा पेंटाइन। क्या नाम है, पेंटाइन। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, अब इसका स्ट्रक्चर की बातें करें, स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से। C, पहले तो 5 को कार्बन लिखो, तो 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन। पीछे से लिखना शुरू करो, H H H H और ये H H, इसके पास कुछ भी नहीं, ये H। देखो 8 हाइड्रोजन, 8 हुआ है क्या, 3 हाइड्रोजन और 3 और 4 7 हाइड्रोजन और 7 1 8 हाइड्रोजन, यानी कि ये हमारा सही है। हाइड्रोजन जब सही हो गया, कार्बन भी सही होगा, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। चलो खत्म हो गया ये जी। ठीक है, अब आगे बात करें डॉट स्ट्रक्चर का, डॉट स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो CH है, तो सबसे पहले C लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये 3 कार्बन आते हुए, फिर ये चौथा बॉन्ड, ये 5वां कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे और ये रहा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5, टोटल कार्बन की संख्या 5 हो गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। इसके पास ये क्या देख रहे हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो इधर है, नहीं तो इधर साइड में ही देना मैं चाहूंगा। ठीक है, तो इधर दे दिया। क्लियर है? अब सबके पास जो साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन का, सबके पास क्या आएगा, मेहमान। कौन आएंगे मेहमान बन के, हाइड्रोजन, तो H लिख दिया। और हाइड्रोजन जब आएगा तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा, है कि नहीं। आप आए, हम मिले तो खुशियों का बाहर लाए, बस वैसा ही काम है यहाँ पे भी। तो H जो है वो लिख दिया यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया, है कि नहीं। जैसे कोई आप व्यक्ति को बुलाए हो अपने पास, तो उसके पास जो भी गुण है, खराबी अच्छाई, सब लेके ना आएगा जी। ऐसा थोड़ी हो सकता कि खराबी छोड़ दे और अच्छाई लेके आए, है कि नहीं। वो अलग बात है कि अच्छाई अच्छे जगह पे उपयोग करेगा और बुराई जो उसके अंदर है बुरे जगहों पे उपयोग करेगा, राइट। तो यहाँ पे भी है,
समझे। ये कार्बन जो है वो क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले लिया, और ये जब लिया इलेक्ट्रॉन्स को, जब शेयरिंग किया तो हाइड्रोजन का भी नहीं लिया, नहीं छोड़ा, तो ये भी बदला लेगा, फिर इसने भी ले लिया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से दोनों जो है वो स्टेबल हो गया। इज इट क्लियर? ओके। और ये भी इसके पास 8, तो 3 तो इसके पास पहले से और 3 इसका, और फिर एक यहाँ से इसके पास खुद का है, तो टोटल 7 हो गया। और जब इसने इससे लिया तो 8 हो गया। तो इस यहाँ से लेते हुए कुछ इस तरीके से इसका बनेंगे, ठीक है। इसके पास भी देखिए, तो ये जो है वो ऐसे बोर्ड पर देखते रहो ना, आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है, बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, है कि नहीं। लेकिन देखिएगा तब ना, देखो इस तरीके से हो रहा है, 8 होना चाहिए, ठीक है। फिर ये भी हाइड्रोजन जो है वो अपना इस तरीके से ले लिया, और फिर ये कार्बन, तो इसके पास भी हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन को ऐसे दर्शा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी यहां से इस प्रकार से हथियार लेगा, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये, ठीक है। अब गिनो, 5 कार्बन है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 8 है कि नहीं, तो 3 हाइड्रोजन और 3 4 3 4 7 हाइड्रोजन, और 7 1 8 हाइड्रोजन। चलो खत्म हो गया ये। इज इट क्लियर? 5 कार्बन। चलो ये सही है। डॉट स्ट्रक्चर खत्म होता है पेंटाइन का, सबको पता चल चुका है कि कैसे कैसे हुआ। ये बेचारा कार्बन अकेले रहेगा, ऐसे अकेले क्यों रहेगा, उसके पास कार्बन है ना। अब बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर का। किस चीज का? सेमी स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो यहां पे लिख दिया CH, फिर डैश, फिर ये C, तो सिर्फ C ही लिखे। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो CH2, फिर डैश, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो CH2, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो CH3। हाँ, अब समय आ गया है हाफ सेमी स्ट्रक्चर बनाने का। इसका बनेगा, पेंटाइन का बनेगा, समझे। तो हाफ सेमी स्ट्रक्चर लिखेंगे, हाफ सेमी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH तो CH, C तो C, CH2। ये क्या देख रहे हैं जी, यहाँ पे कितना है, CH2 के बार आया है, 2 बार, तो 1 2, तो यहाँ पे जो है वो इस प्रकार से 2 दे देंगे, और फिर ये CH3। क्लियर? तो ये खत्म हो गया हाफ सेमी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बारी है स्केलेटन का। स्केलेटन कैसे होता है? सबसे पहले 3, 1 2 और ये 3, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा का कार्बन, और ये तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन, और ये 5वां कार्बन है। चलो खत्म हो गया जी, पेंटाइन हमारा खत्म होता है। स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, हाफ सेमी स्ट्रक्चर, फिर स्केलेटन, 5 को होवे करता है, 5 खत्म हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़े। फिर खत्म हो गया, क्या हुआ, दिक्कत है ना। तो फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसीलिए यहाँ पे 3 गो है, इस प्रकार से लेके फिर ऐसे ऐसे कर दी। क्लियर? ओके, मिटा दें, ठीक। अब नेक्स्ट है 6 नंबर पे C6, तो लिखेंगे हेयर। यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, 6 है, 6 कार्बन है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो कितना है, 6 है।
ओके वेरी गुड। फार्मूला लिखिए सबसे पहले तो CnH2n-2 बिना फार्मूला लिखे डायरेक्ट करना आपके लिए तकलीफ वाली बातें हो सकती है, इसलिए पहले फार्मूला लिखना जरूरी है। क्लियर? ओके तो दिस इज इक्वल टू C, n है तो गुना n, तो n के गो 6 गो तो गुना 6 करेंगे, है कि नहीं? तो h है तो इंटू h करेंगे, फिर 2 है तो इंटू 2 करेंगे। अब ये n है तो n तो हमारे पास 6 है, इसीलिए गुना n ना लिख करके 6 लिखेंगे। क्लियर है? माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट करिए तो C6, h कितना तो 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया 10, तो h 10। अब चूंकि 6 नंबर वाले कार्बन का तो नाम हेक्स है, इसीलिए इसका पूरा नाम हेक्सेन हो गया। क्या? सॉरी हेक्साइन हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्काइन ग्रुप का नाम लोग चल रहे हैं, तो इसीलिए पूरा नाम हेक्साइन। क्लियर? ओके अब बात कर लें स्ट्रक्चर की। हेक्साइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो कुछ इस प्रकार से होगा। C, पहले 6 को कार्बन लिखिए, उतना छोड़िए, तो एक कार्बन 2 3 4 5 और ये 6, पीछे से लिखना शुरू करो ताकि गलती ना होगा। तो इस प्रकार से H हाइड्रोजन को अटैच कर दिया हम, H और ये H और ये H, ये भी H, ये भी H, H। कितना कार्बन? 9 कार्बन हो गया होगा। ये देखिए 4 2 6 और 6 3 9 कार्बन, एक हाइड्रोजन बच गया, सॉरी एक हाइड्रोजन बच गया, तो यहाँ पे जो है वो H हमने लिख दिया। क्लियर है? तो हाइड्रोजन 10 हो गया टोटल, कार्बन टोटल 6 हो गया, 2 2 4 और 2 6, हाइड्रोजन 10, 2 2 4 और 2 6 और 6 3 9 और 1 10, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर सही है बिल्कुल। क्लियर? चेक कर लिए? सबका चेक करना जरूरी है। आगे देखते हैं, डॉट स्ट्रक्चर की बातें करते हैं हम लोग। क्लियर? डॉट स्ट्रक्चर, तो यहां पे देखिए C, सबसे पहले ये ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे और ये दूसरा का C, इसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो दिखा दिया, एक नहीं दिखा है, तो इस तरफ है कि नहीं, इसका 3 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिया, एक इधर, तो 4 को हो ही गया। तो ये इस कार्बन का ये पहला इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, तो ये दूसरा का और ये तीसरा का और ये चौथा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, कुछ इस प्रकार से। तो इस तरीके से 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन जो है वो लिख करके इलेक्ट्रॉन्स को बारी बारी से शो कर देना, यहाँ पे दर्शा देना। कितना कार्बन हुआ? 1 2 3 4 5 6, चलो 6 हो गया। अब जो साइड में है उसके साथ में हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिखेंगे H, हाइड्रोजन यहाँ पे भी लिखेंगे H, हाइड्रोजन यहाँ भी होगा H, हाइड्रोजन यहाँ भी होगा H, हाइड्रोजन यहाँ भी H, फिर हाइड्रोजन यहाँ भी H, फिर H, फिर हाइड्रोजन यहाँ भी H। इज इट क्लियर? ओके अब ये जो है वो 8 अपना लेकर के पेट पूरा भर लेगा। फिर हाइड्रोजन पीछे कैसे रह सकता है? ये भी, फिर ये 8 लिया इस कार्बन ने, फिर इस कार्बन ने भी 8 लिया, फिर ये हाइड्रोजन इस तरीके से, फिर आई बारी इस कार्बन का। ऐसे सटा मत दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत है, फिर थोड़ा सा अलग अलग रहे ताकि पता चले भाई कि किसका लाइन क्या है। नहीं समझे? जैसे आप पंगत में बैठे हैं, एक ही प्लेट में दे दें तो दिक्कत है ना, भाग जाए उठ के, तब वैसे भी इसका लाइन पता होना चाहिए। ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन की बारी आई है दीवारी। चलो खत्म हो गया, पहले गिन ले भाई, उसके बाद बोलेंगे खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सही है बिल्कुल। 10 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन और 3 2 5 हाइड्रोजन और 5 2 7 हाइड्रोजन और 7 2 9 हाइड्रोजन, तो 9 और 1 10 हाइड्रोजन, यानी कि हमारा हाइड्रोजन 10 है, यहाँ भी 10 है, सही है। कार्बन 6 गो, यहाँ भी कार्बन 6 गो, चलो सही है। ये खत्म हो गया। बोलो जल्दी, क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि कुछ नहीं कहने का मतलब है कि ठीक है सर। यहां देखिए सेमी स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर की बातें कर लें। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 1 है, तो CH लिख दिया, इसके साथ कुछ नहीं तो सिर्फ C हो गया। इसके साथ कितना है? तो 2 हाइड्रोजन है, तो CH2। फिर इस कार्बन के लिए इसके पास कितना हाइड्रोजन है? तो 2, तो CH2 हो गया। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? तो 2, तो CH2 हो गया। इस कार्बन के साथ 3 है, तो CH3 हो गया। चलो खत्म हो गया ये सेमी स्ट्रक्चर। अब बात कर रहे हैं हाफ सेमी स्ट्रक्चर का। नाम ही है इसका हाफ,
यानी कि आधा, राइट। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर भी आधा ही बनाते हैं हम लोग, समझे क्यों? क्योंकि इतना कौन ढोले चलेगा, नहीं समझे। अब जैसे यहाँ पे देखिए CH2 जो है वो ये क्या देख रहे हैं, 3 बार आया है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कर दे तो इतना लिखने का समय बचा ना हमारा, और शॉर्ट में लिखा है ना स्पेस भी कम। क्लियर है? यही तरीका है CH3, तो ये CH3 जो है वो हमने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? चलिए अब स्केलेटन की बारी आया, तो स्केलेटन जो है वो कुछ इस तरीके, सबसे पहले यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का साइन दो, तब ना पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप का है। बॉन्ड ही नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा, है कि? अरे भाई आप जिस भी ब्रांड का रहते हैं, अपने आगे ब्रांड लगता है ना, जैसे कार कहीं लैम्बोर्गिनी ब्रांड लगाता है कि नहीं? तो वैसे ही ब्रांड ये एक प्रकार का ब्रांड हुआ इस स्केलेटन बनाने का, किसका? अल्काइन ग्रुप का। ठीक है, तो 3 दे दिया, हमारे पास कार्बन कितना है? 6 है। तो सबसे पहले 1, और ये 2, और ये तीसरा, ये 4 5 और ये 6। चलो खत्म हो गया। हेक्साइन ग्रुप का, हेक्साइन का स्केलेटन खत्म होता है हमारा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हेक्साइन का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, हाफ सेमी स्ट्रक्चर एंड स्केलेटन इज फिनिश्ड, वी हैव डन इट। आई होप कि आपको पता चलो। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। फिर 7 नंबर पे आता है। चलो आज खत्म कर लें इसको, ज्यादा नहीं, बस 4 बच्चा है। हाँ 4 बच्चे, जितना हो जाए 4, और फिर खत्म हो जाएगा आपका ये अल्काइन ग्रुप। फिर शुरू होता है नया टॉपिक। क्या होगा अभी पूछेगा नहीं बाकी, लेकिन पूछ दिया तो बता देते हैं। आइसोमर्स। अब ये मत पूछना कि आइसोमर्स क्या होता है सर, मिटा है ना। कितना देरी करता है ये लिखने में। चलिए एक और नया आता है, दिस इज कॉल्ड एज द 7 नंबर वाला। तो यहां पे देखिए लिखेंगे C7, तो हेयर, अगर यहां पे ध्यान दें तो n बराबर कितना है? 7 है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितना? वी हैव 7। तो फार्मूला इसका होता है CnH2n, CnH2n -2। ओके, तो दिस इज इक्वल टू C, n कितना है? 7, तो 7 लिखेंगे गुना H, तो गुना H, गुना 2 तो 2, n कितना है? 7, तो यहाँ पे 7 हो गया, माइनस तो माइनस, 2 तो 2। ठीक है, फिर अब C7, H कितना? तो 7 गुना 14, 14 में से 2 गया 12, तो 12 लिख दिए। ठीक है, अब C7 है, यानी कि कार्बन की संख्या 7 है, तो 7 नंबर वाले को तो हेप्ट बोलते हैं, चूंकि अल्काइन ग्रुप का है इसलिए पूरा नाम हेप्टाइन हो जाएगा। क्लियर? हेप्टाइन। ठीक है, तो हेप्टाइन जो है वो हम लोगों ने इवैल्यूएट कर लिया। अब बारी आता है इसका स्ट्रक्चर बनाने का, तो स्ट्रक्चर भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कार्बन कितना है? 7 गो, तो 7 गो कार्बन कतार से एकदम लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। चलो हो गया। अब हाइड्रोजन सबके साथ अटैच करवाओ, है कि नहीं? कुछ इस प्रकार से, ऊपर फिर नीचे, फिर यहां भी, फिर यहां भी, फिर यहां, फिर यहां। इज इट क्लियर? ओके, फिर अब क्या करें? तो अब इसके साथ कर देते हैं एक। ठीक है, यहां पे कार्बन के पास तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, किसी के साथ नहीं लिखना, इसको करेक्ट कर लेंगे। समझे? कार्बन के साथ कितना आएगा? ट्रिपल। ठीक है, जहां जहां C बगल में लिखे हैं ना, 1 से लेकर के टोटल 6 तक, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझे? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे सिंगल दिया है ना सिर्फ, तो एक ऊपर और एक नीचे लिख लेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। क्लियर? आगे बढ़ जाए, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर टाइम रहता नहीं है, खाली कहता है पढ़ा दीजिए। इसका देखो, इधर तो होगा ही।
कितना कार्बन हुआ? 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन और। ठीक है, ओके, ये H हो गया, यहां पे भी H, यहां पे भी H, इधर भी H, यहां पे भी H, यहां भी H, और यहां भी H। H हो गया, H, H, और एंड दिस इज आल्सो H। अब कार्बन जो है वो, ठीक है, इसको एक बारी से देख लेना आप लोग भी। यहाँ पे ट्रिपल होंगे, सब में होंगे, क्यों? क्योंकि अल्काइन ग्रुप करना चल रहा है इसीलिए, ठीक है ना? दैट्स माय मिस्टेक। चलो खत्म हो गया। डॉट स्ट्रक्चर किसका? हेप्टाइन का कंप्लीट होता है, खत्म होता है, ठीक है। अब इसका सेमी स्ट्रक्चर की बातें कर लें। सेमी स्ट्रक्चर तो कैसे होगा? तो सबसे पहले CH, फिर डैश, फिर यहाँ पे C है तो सिर्फ C, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2, 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 इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो CH3 होंगे। अब हम लोग बात कर लें हाफ सेमी स्ट्रक्चर का। किस चीज का? हाफ सेमी स्ट्रक्चर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा हाफ सेमी स्ट्रक्चर में? तो सबसे पहले CH, फिर C, फिर CH2, ठीक है। तो कितना CH2 है? के बार आया है? 1 2 3 4 बार, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर बच गया CH3 तो CH3 लिख देंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें से एक हटा करके, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ पे तो कोई जुगाड़ होगा ही नहीं, ऐसे ही लिखाएंगे ये, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्लियर है? इसका ऐसे ही होगा, यही है, हाफ सेमी स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब बारी आता है स्केलेटन का, ठीक है, कंकाल। अरे नहीं, हाँ कंकाल ही है, भी कार्बन का है, लेकिन 2 हो गया, 3 4 5 6 7। क्लियर? ओके, तो ये स्केलेटन हमारा खत्म होता है। तो इस प्रकार से हेप्टाइन जो है वो हमारा खत्म होता है। बोलो जल्दी, किसी को दिक्कत है? नहीं? तो फिर आगे बढ़ेंगे, और क्या, टाइम है ना। क्लियर? ऑल क्लियर? क्लियर है? ऑल राइट, ओके। यहाँ पे 2 ये मिट कैसे गया? मिटना नहीं चाहिए भाई, है कि नहीं? नहीं तो बोल रहा है कि सर यहाँ पे 2 लिखे थे, क्या हो गया? ठीक है, 7 हो गया, तो टोटल 8 9 10, 3 और बचा है। कितने और बच गए? 3 लेफ्ट। ओके, देखते हैं खत्म करने का। मिटाना होगा इसे, मिटा दें। ओके, सबने लिख लिया? जो खुद से बना रहे हैं वो भी एक बार मिला लेगा बोर्ड पर से, समझा कि सही बनाए हो या फिर ऐसे ही एम ही बना रहे हो, है भाई?
8 नंबर, नंबर 8 C8। C8 का बैट भी वैसे आता नहीं, C8 लिखें कि है। यहां पे n कितना है, तो n इज इक्वल टू टोटल 8 कार्बन है। ओके, फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस CnH2n-2, ये फार्मूला होता था। Cn कितना है, 8 है, तो 8 लिखेंगे, गुना H है तो H लिखेंगे, अब इंटू 2 है तो 2 लिखेंगे, n कितना है, 8 है तो 8, माइनस तो माइनस, 2 तो 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू C8, ठीक है। H 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया 14, तो ये 14 हो गया। चूंकि 8 वो कार्बन की संख्या है तो 8 नंबर पे तो ऑक्ट आता है, तो सबसे पहले ऑक्ट, लेकिन अल्काइन ग्रुप का है तो इसलिए ऑक्ट में बाई यानी जुटेगा, ऑक्टाइन बनेगा। क्लियर? ओके, तो ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर की बातें कर लें, तो स्ट्रक्चर में एक सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड दो भाई, नहीं तो छूट जाता है कि नहीं। ये दो दूसरा का कार्बन, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ठीक है, सबके साथ H आएगा, H को जोड़ दो, H आएगा, H को जोड़ दो, ठीक है। क्लियर? ओके, H H H H, ये भी H, ठीक है ना। ओके, और ये बेचारा अकेले H, ठीक है, ये अकेले, और इसके साथ सिर्फ एक ही H। टोटल हाइड्रोजन 14 है, तो काउंट कर लेते हैं 14 है कि नहीं। ये 3 हाइड्रोजन, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, और 13 1 14, टोटल 14 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। क्लियर? ओके, अब इसकी बातें करें डॉट स्ट्रक्चर का, ये हमारा स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। क्लियर? क्यों? क्योंकि उतना ही नंबर ऑफ कार्बन 8 है, 14 हाइड्रोजन 14 है। चलो ठीक है, खत्म। नेक्स्ट है दैट इज द स्ट्रक्चर की बातें कर लें, तो स्ट्रक्चर जो है वो ये C हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमेशा आएगा क्योंकि अल्काइन ग्रुप का है तो C। फिर ये बेचारा अकेले, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इस तरफ लिख देते हैं, इसके पास एक ही है तो इस तरफ, फिर ये दूसरा का, फिर इधर, दोनों 4 इलेक्ट्रॉन, फिर इस तरफ, फिर अगला कार्बन आएगा, है कि नहीं, इस प्रकार से C लिखाएगा, फिर इस प्रकार से, फिर यहां पे भी, है कि नहीं, फिर से यहां पे भी। क्लियर? टोटल 8 है कि ज्यादा हो गया कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। वेरी गुड। अब सबके साथ हाइड्रोजन आएंगे, H लिखेंगे, यहां पे भी H होगा, यहां पे भी H होंगे, यहां पे भी H होगा, और यहां पे भी H होगा, यहां पे भी H होगा, और यहां पे भी H आल्सो, यहां पे भी H, और यहां पे भी H, यहां 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 भी H। क्लियर? ये 8 इलेक्ट्रॉन्स लेगा कुछ इस प्रकार से, तो हाइड्रोजन पीछे कैसे हटेगा, क्योंकि जैसा करनी वैसा होनी। यू नो, डू यू अंडरस्टैंड मी? क्या तुम मुझे समझते हो? ठीक है, फिर ये कार्बन भी, और इस तरफ भी आउटलाइन में चाप दीजिए, और ये हाइड्रोजन भी, फिर ये कार्बन भी, चलो डॉट स्ट्रक्चर खत्म हो गया। पहले एक बार मिला लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, यहाँ पे भी 8 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन टोटल 14 है, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है कि नहीं, तो 3 हाइड्रोजन और 3 4 7 हाइड्रोजन, ये कैसे छूट गया? चलो ठीक है, 3 4 7 हाइड्रोजन, और 7 4 11 हाइड्रोजन, 11 3 14, यानी कि 14 हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है। ये डॉट स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है, इसे लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए जो आपने बनाया है कॉपी पे। अगर ये मिलता है तो सही है, नहीं तो गलत है।
क्लियर है? चलो ठीक है, अब बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर का। सेमी स्ट्रक्चर तो कैसे होगा ये? तो CH होगा, तो CH, C तो C, यहाँ पे CH2 तो CH2, फिर यहाँ पे CH2 तो CH2, फिर यहाँ पे CH2 है तो CH2 लिखा है, फिर यहाँ पे CH2 है तो CH2 लिखा है, फिर यहाँ पे भी CH2 है, देखो ना इधर हट तो गया, कितना हटू, CH2 है, फिर यहाँ पे CH3 तो CH3। ये हमारा सेमी स्ट्रक्चर खत्म होता है। क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब बारी है हाफ सेमी स्ट्रक्चर का। हाफ सेमी स्ट्रक्चर, नहीं जैसे हाफ प्लेट आप लोग मंचूरियन खाते हो, है कि नहीं? खाने में भी याद है, पढ़ाई में भी याद है ही है, नहीं? तो CH, CH, CH2, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि CH2 के बार, तो 1 2 3 4 5 बार, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर बच गया CH3, तो CH3 लिख दिया। स्केलेटन की बारी है। स्केलेटन लिखना बहुत ही आसान, कैसे? तो सबसे पहले 3 डॉट, 1 2 3 डॉट, ओके। तो ऊपर से हम लोग लिखते हैं। कोई लड़का हमसे यह नहीं कह सकता कि सर आप हमेशा ऊपर वाला लाइन से कोई घींच करके क्यों बनाते हो स्केलेटन? ऐसा इसलिए क्योंकि यही रूल है, ऊपर से, आप नीचे से नहीं शुरू कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पहले रहता है वो ना खलनायक रहता है, बाकी सब तो उसका लीडर आगे रहेगा ना। तो वैसे ही है, तो यहाँ पे भी वही हाल है, लीडर आगे इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया। कार्बन दिखा दिया स्केलेटन में। चलो स्केलेटन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो टोटल मिथाइन से लेकर के ऑक्टाइन ग्रुप तक हमने जो है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लो, मिला लो, किसी जो नहीं लिखा है लिख लीजिए एक बार, जो बनाया है मिला लो, और क्या बोले, और तो कुछ बोल ही नहीं सकता, है कि नहीं? 2 और बच्चा है, ज्यादा नहीं है, बस 2 है। टाइम, हाँ पता है, हो गया है टाइम। बोलिए जल्दी, कहिएगा तो खत्म कर देंगे, कम से कम तो 15 मिनट लगेंगे ही, और नहीं तो फिर अगले क्लास में कवर करेंगे। बोलिए क्या कहता है? नेक्स्ट क्लास, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है भाई, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा है, कह सकते हैं, ठीक है। फिर ऑक्टाइन तक बना है, मिथाइन से लेकर ऑक्टाइन तक 2 जो है वो बच गया आपका, वो होमवर्क के रूप में जो है वो मैं आपको रहने देता हूँ, ठीक है ना। तो 2 बना के लाना अगले क्लास में, ठीक है। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, स्टॉप क्लियर।